हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं नए सेशन के बारे में। आई थिंक आपने जो इससे पहले वाला जो टेस्ट था आपका बहुत अच्छा गया होगा। सेकंड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो टेस्ट नंबर है, इस टेस्ट के अंदर आपसे कौन से टॉपिक पूछे गए थे? एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का था, दूसरा क्लॉक था और एक कैलेंडर। तो देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये तीनों की तीनों टॉपिक किससे रिलेटेड है? टाइम, एक तरीके से कैलकुलेशन से है, संख्याओं से है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है। और पेपर अच्छा था, ज़्यादा कैलकुलेटिव था। ये था कि कैलकुलेशंस वगैरह काफ़ी थोड़ा इस पे आपको वर्क करना है, क्योंकि अगर 1 घंटे के अंदर अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो आपकी कैलकुलेशन वास्तव में बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो काफ़ी कैलकुलेट पेपर था, और अगर माइंड चलाया होगा तो 25 में से 25 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टेस्ट हुआ था उसमें अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किन बच्चों के बने हैं? तो जैसे जो सबसे टॉप पे है उनका नाम धीरज है, उनके 45.5 बने हैं 50 में से। टोटल 50 नंबरों का ये पेपर था, एग्जाम था। इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है, तो 50 में से धीरज के बने हैं 45.5। उसके बाद मोसाद है, इनके बने हैं 45। ठीक है, उसके बाद में देवा है, इनके बने हैं 37.5। ईश्वर जी हैं, इनके बने 37.5 और विपन के बने हैं 34 बने। तो ये टोटल 5 स्टूडेंट हैं टॉप के, जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं कि जहां आपने गलती की है उसको सुधारने की कोशिश करना, कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं और किन क्वेश्चनों के अंदर मुझे सुधार करना चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी से विनती है, आप जो नया बच्चा जो पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहा है, जो पहली बार बच्चा देख रहा है, उस सभी से गुजारिश है, आप टेलीग्राम के माध्यम से आप अजीत सर वीआईपीएम को ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आप अपना यूट्यूब चैनल है वीआईपीएम इंग्लिश विद अजीत कुमार सर, अजीत कुमार राय। ठीक है, तो आप टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, अजीत कुमार राय वीआईपीएम। ठीक है, इस हिसाब से आपसे मिल जाएगा। और साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अजीत कुमार राय वीआईपीएम। ठीक है, तो जो नया बच्चा है जुड़ना चाहता है, देखो ऐसे अवसर बारी बारी में नहीं मिलेंगे, और आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहते हो कि एक प्रॉपर तरीके से आपका सिलेबस हो जाए, प्रॉपर तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए, स्टडी मटेरियल मिल जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए, तो आप वीआईपीएम को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलो अभी अब आगे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। जो 25 क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसने क्या बोला, यदि इंटू का अर्थ प्लस है। चलो भी जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपको चेंज कर देना है, तो चेंज कर देंगे और दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। इसने क्या बोला, यदि इंटू का मतलब प्लस है तो मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डन है। और उसके बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इंटू का मतलब प्लस है और प्लस का मतलब इंटू है, और प्लस का मतलब इंटू है, मतलब यहाँ पे इंटू आ जाएगा, डन है। और अगला क्या है, प्लस का मतलब इंटू है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला माइनस का मतलब डिवाइड है। माइनस का मतलब डिवाइड है, तो कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चेंज कर दो, हो गया अभी। चलो भी अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताओ, इंटू का प्लस बोला है तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 और 2 3 आ जाएगा। उसके बाद में इंटू, आगे बताओ, इंटू लगने के बाद 3 और 4 कितने हो जाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। डिवाइड, डिवाइड बताओ, 4 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई बताओ कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इस हिसाब से इसको हैंडल किया जाएगा। तो चलो भी, मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमेशा याद रखोगे किसको ध्यान में रखा जाएगा, बोर्ड मास को ध्यान में रखा जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब क्या है, आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। ऑफ का मतलब आप मल्टीप्लाई लेके चल सकते हो। डी का मतलब डिवीजन हो गया, डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब प्लस। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन का मतलब हो जाएगा माइनस। इस बोर्ड मास की प्रक्रिया को, प्रोसेस को अच्छे से अपने माइंड में रखोगे। आगे बात समझ में। चलो भी, अब 9 से 9 काट दिए जाए तो बराबर में अपना क्या आ जाएगा, 7 या 21। आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला। आई थिंक ये सबका राइट होगा। चलें आगे, चलें भी आगे, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक तरीके से घड़ी का क्वेश्चन आ गया। एक लड़की घड़ी को देखती है, तब उसमें सुबह के 3 AM बजे हुए थे, मतलब सुबह के 3 बजे हुए थे। ठीक है, घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे होती है, मतलब घड़ी है वो हर रोज 16 मिनट पीछे हो जाती है। जब वह चौथे दिन वह घड़ी देखती है तो घड़ी में रात के 8 बजते हैं। चौथे दिन अगर वो देखती है तो घड़ी में रात के 8 बजते हैं। तो बताइए सही समय क्या होगा। तो आपसे राइट टाइम पूछना चाह रहा है कि बताओ, चौथे दिन जब वो रात को 8 बजे देखती है ना,
तो वो आपसे सही समय पूछना चाहती है। तो अगर वो आपसे सही समय पूछना चाहती है तो इसका मतलब ये समय क्या गलत है, ये समय क्या है, गलत है। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? तो कह सकता हूं क्या ये समय गलत है तो हमें सही निकालना है। और बताओ घड़ी बताओ 16 मिनट पीछे हो रही है, तो एक नियम है, एक सिद्धांत है, अगर घड़ी स्लो होती है तब तो आपको ऐड करना पड़ता है, घड़ी स्लो होती है तब तो आपको ऐड करना पड़ता है सही समय निकालने के लिए, और घड़ी फास्ट होती है तो आपको माइनस करना पड़ता है। तो बताइए घड़ी स्लो हो रही है तो सही समय निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा सोच के देख लीजिए कि बताओ सुबह के 3 बजे हैं, 3 AM से इसने क्या बोला, चौथे दिन वह घड़ी में देखती है। तो चौथे दिन देखती है तो मैं कह सकता हूं क्या ये पहला दिन, उसके बाद ये दूसरा दिन, और ये आ जाएगा तीसरा दिन। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं, वो एक तरीके से चौथे दिन नोट डाउन करेगी तो आप नोटिस करो 3 AM से 3 AM पे जाएगी, नोटिस करना, फिर दोबारा 3 AM तक जाएगी, फिर दोबारा 3 AM तक जाएगी। ये 3 दिन कंप्लीट हो गए। देखो एक दिन, आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि सर आप इसको हटा दीजिए, आप एक तरीके से ये कह सकते हो ये पहला दिन होगा और ये दूसरा दिन होगा और ये तीसरा दिन होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से तो स्टार्ट करना है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब उसने चौथे दिन देखा है तो चौथे दिन देखने का मतलब है 3 दिन कंप्लीट हो गए। भाई चौथे दिन तो देखा है तो 3 दिन कंप्लीट हो गए, और 3 दिन कंप्लीट होने तक टोटल घंटे कितने हो गए। तो बताओ सुबह की 3 AM से लेकर आने वाले 3 AM तक 24 घंटे हो जाएंगे, हो जाएंगे। और आने वाले 3 AM तक दोबारा कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा आने वाले 3 AM तक कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। 3 दिन तक लगातार टोटल घंटे कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 72 आवर्स हो गए, 72 आवर्स हो गए। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? ये टोटल घंटे हो गए 72। तो 3 दिन तो कंप्लीट हो गया। अब चौथे दिन बताओ इसने कब देखा, चौथे दिन रात को 8 बजे देखा, 8 बजे। तो आप नोटिस करो, थोड़ा सा इस साइड आता हूं मैं, सुबह के 3 AM से लेकर रात को 8 PM तक अगर आप जाओगे तो बताइए टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, ये बताओ कैसे। कि बताओ 3 AM तक तो आ चुके हैं, अब चौथा दिन स्टार्ट हो जाएगा, तो चौथा दिन स्टार्ट होगा तो 3 AM से 8 PM तक टोटल घंटे कितने हो जाएंगे। तो बताइए 3 AM से लेकर 3 PM तक टोटल 12 घंटे। तो 12 घंटे तो ये हो गए दोपहर के 12 बजे, मतलब दोपहर के 3 बजे तक 12 घंटे तो ये हो गए, ठीक है। और ये कहां तक हो गए हैं, ये आपके हो गए 3 PM तक, 3 PM तक हो गए हैं। 3 AM से 3 PM तक टोटल कितने घंटे हो गए, 12। अब बताइए आपको जाना है 8 PM पे, तो 8 PM पे जाना है तो बताओ कितने घंटे और ऐड हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 5 घंटे और ऐड हो जाएंगे। तो कह सकता हूं क्या प्लस के 5 और 5 घंटे और ऐड कर दीजिए, टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, 17 घंटे हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो मैं कह सकता हूं क्या 3 दिन तो कंप्लीट हो गए, और चौथे दिन के कितने घंटे हो गए, फोर्थ डे के 17 घंटे और हो गए चौथे दिन के। अब बताइए टोटल काउंट करोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, तो 72 प्लस में अगर 17 करोगे टोटल आ जाएंगे ये 89 आवर्स आ जाएंगे, 89 आवर्स। आगे बात समझ में? अब चलो यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब चलो थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। अब बताइए ये एक दिन के अंदर, हर रोज का मतलब हो गया एक दिन के अंदर, एक दिन में बताओ कितना स्लो होती है, तो एक दिन में 16 मिनट स्लो होती है। तो मैं कह सकता हूं क्या एक तरीके से कि 24 घंटे बराबर बताइए कितना आ जाएगा, 16 मिनट स्लो हो जाएगी, 16 मिनट स्लो हो जाएगी। 24 घंटे बराबर कितना आ जाएगा, 16 मिनट स्लो। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी इसको रफ कर देते हैं, अपना काम कंप्लीट हो गया, डन है। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो 24 घंटों में 16 मिनट स्लो हो रही है, कितने घंटों की वैल्यू निकालनी है, 89 आवर्स की निकालनी है। तो चलो 89 की निकाल लेते हैं। तो 89 की निकालोगे तो क्या करोगे, 16 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 24, 1 आवर, 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने काउंट कर लिए, टोटल आवर कितने हो गए, 89 घंटे हो गए, ठीक है। और एक एक दिन में बताओ कितना मिनट स्लो हो रही है, 16 मिनट स्लो हो रही है, हो गई। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24, तो 24 घंटों में 16 मिनट स्लो, ठीक है। 1 घंटे की वैल्यू निकालोगे तो 16/24 करोगे, ठीक है। बताइए कितने घंटे की वैल्यू निकालनी है, 89 की, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई आ जाएगा 89, डन। अभी 89 आ जाएगा। अब चलो इसको काट दीजिए, इसको काटोगे तो 8 दूनी 16
और 8×3 = 24, ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब बच्चे नोटिस करना, इसने लगभग आंसर नहीं लिया, पूरा 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 आंसर मान लिया, एक तरीके से प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं निकाला इसने, क्या माना, लगभग आंसर निकाला है, सॉरी लगभग आंसर। कैसे? इसने 89 को ना 89 को एक तरीके से इसने क्या बना दिया, 90 बना दिया। ठीक है, आना तो कितना चाहिए, 89 आना चाहिए, लेकिन इसने 90 बना दिया, 90। बताओ, 1 घंटे का तो फर्क है। ठीक है, अब बताइए, आपने इसको काटा, 2/3 आ गया और 2/3 आ गया, तो बताओ इसको काटो, इसको काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, 30 आ जाएगा। 30 × 2 करोगे तो बताओ कितना आएगा, 60 आएगा, आएगा। अब बताइए, ऊपर मिनट है ना, तो ये 60 मिनट आ जाएगी, 60 मिनट। अब बताइए, अगर ये 60 मिनट आएगी तो घड़ी अगर स्लो है तो सही समय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लगभग ये 60 मिनट के आसपास, 89 से करते हैं ना, 89 से, तो लगभग ये 59 मिनट के आसपास आता। तो उसने 59 मिनट को लगभग 60 मिनट मान लिया, 59 मिनट को लगभग 60 मिनट। तो बताइए, रात को 8 बजे सही समय पूछ रहा है, तो सही समय क्या हो जाएगा, आप 8 बजे में 60 मिनट ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, सही समय होगा 9 बजे। सही समय क्या हो जाएगा, 9 बजे हो जाएगा। बताओ, मेरी बात समझ में आ गई? इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, 9 बजे। ठीक है, ये प्रोसेस है, मैंने 24 घंटों की आपके सामने वैल्यू निकाली है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये आ गया कैलेंडर का क्वेश्चन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, कैलेंडर के बारे में क्या कहना चाह रहा है। सीता ने कहा कि मेरे पिताजी का जन्मदिन, सीता ने कहा मेरे पिताजी का जन्मदिन 18 जुलाई के बाद परंतु 22 जुलाई से पहले आता है। तो सबसे पहले तो ये आ गई सीता। ठीक है, सीता। अब सीता ने कहा 18 जुलाई के बाद है, तो ये आ जाएगा 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 21 और उसके बाद आ जाएगा 22। तो 18 जुलाई के बाद है, सीता ने बोला 18 जुलाई के बाद, मतलब 18 को नहीं है, 18 के बाद है बर्थडे। ठीक है, और 22 जुलाई से पहले है, तो 22 जुलाई से पहले है तो 22 कट हो जाएगी, 22 से पहले है, 18 के बाद 22 से पहले। ठीक है, उसके बाद उसके भाई को याद है, दूसरा बंदा आ गया भाई, और भाई को क्या याद है, भाई को याद है 19 जुलाई के बाद, तो यह आ जाएगा 19, और 19 के बाद यह आ जाएगा 20, उसके बाद में 21, यह आ गया 22 और यह आ गया 23, 23 के बाद यह आ गया 24। डन है। तो बोला 19 जुलाई के बाद है, 19 के बाद है तो 19 कट, और 24 जुलाई से पहले है तो 24 कट। तो बताओ, 18 कट हो गई, 19 कट हो गई, 22 कट हो गई, 24 कट हो गई। डन है। अब इसकी माँ जी और आ गई, माँ को और याद है कि मुझे भी याद है, तो माँ ने कहा 20 जुलाई के बाद। अब 20 जुलाई के बाद तो ये लीजिए 20, 20 के बाद आ गया 21, 21 के बाद में आ गया 22 और 22 के बाद ये आ गया 23। तो इसने बोला, इसकी माँ ने क्या कहा, 20 जुलाई के बाद है, तो 20 जुलाई के बाद है मतलब 20 को कट है, और 23 जुलाई से पहले है तो 23 कट है। अब देखो, 18 कट हो गई, 19 कट हो गई, 20 कट हो गई, ठीक है, 22 कट हो गई, 23 कट हो गई, 24 कट हो गई। अब आपको ऐसी तारीख देखनी है जो तीनों के अंदर कट नहीं हो रही। तो बताओ, ऐसी तारीख कौन सी हो जाएगी, ऐसी तारीख हो जाएगी अपनी 21 तारीख। कौन सी हो जाएगी, 21 तारीख। बताओ, ना तो सीता की साइड से कट हो रही, ना भाई की साइड से, ना माँ की साइड से। अगर ऐसी तारीख जो तीनों के अंदर आती है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 21 जुलाई। ठीक है, अभी चलें आगे। और जो भी प्यारा बच्चा ऐड हुआ है उस सभी से विनती है, सेशन को लाइक कर दीजिए और अच्छे से शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, VIPM को। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब देखो, इसमें आप अपने माइंड को सेट रखना है, आपको हर बारी चेंज करके देखना पड़ेगा कि अगर इक्वेशन को सही तरीके से सेट करना है तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस को यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, चलो भी इसको ट्राई कीजिए फटाफट। तो आप अगर इसको ट्राई करोगे तो चलो सबसे पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं ये। और आपको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में किसको काम में लिया जाता है, बोर्ड मास को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है, बोर्ड मास को। ठीक है, तो बताओ, ब्रैकेट तो है नहीं पर डिवाइड तो है, तो चलो डिवाइड को काम में लेंगे। तो डिवाइड को काम में लेंगे तो बताओ कितने पे है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे डिवाइड आएगा। अब बताओ, अगर यहाँ पे डिवाइड आएगा तो मैं कह सकता हूं क्या, आप लिखोगे सर 9/100, 9/100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे मल्टीप्लाई है तो यह आएगा 32। अब बताइए, आपका जो आंसर है वो पॉइंटों में आएगा नहीं आएगा,
पॉइंटों में आएगा नहीं आएगा? लेकिन एक तरीके से अगर ये प्रोसेस दी है तो आंसर तो पूरा प्रॉपर निकलेगा, पॉइंटों में नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपका पॉइंटों में प्रोसेस बन रहा है, आ जाएगा ना पॉइंटों में, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि मैं सारे ऑप्शन चेक नहीं करूंगा, अपने माइंड को सेट रखूंगा। तो मैं कह सकता हूं क्या मेरा पहला ऑप्शन इसकी वजह से, बोर्ड मास की वजह से पहला गलत हो जाएगा, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेकंड वाले को चेक करते हैं। तो सेकंड वाला उठाइए, डिवाइड हो रहा है क्या? तो हाँ भी देख लेंगे डिवाइड होता है क्या। डिवाइड आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद में ये आ गया प्लस, प्लस के बाद आ गया माइनस, और माइनस के बाद आ गया बराबर, और बराबर के बाद आ जाएगा इनटू। ये चेक करना है, तो चलो फटाफट चेक करेंगे। तो 512 डिवाइड में आ जाएगा 32, आ जाएगा। उसके बाद इनटू में क्या आएगा 9 आएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 100, और माइनस में 6, बराबर में देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आ जाएगा 50, आ जाएगा 50। अब चलो काटी, इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? तो काटोगे तो कह सकता हूं क्या 32 से कम 32, एक बार चला गया, बच गया कितना? तो 51 में से 32 जाएंगे तो बचेंगे 19, 19 और 2 हो जाएंगे 92, 192, 192, 192। और 192 में अगर 32 का भाग दोगे, तो 192 में अगर 32 का भाग दोगे तो बताओ 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार कटेगा? 6 बार कट जाएगा, कट जाएगा 6 बार। तो लिख सकता हूं क्या 16 इंटू में 9 प्लस 100 माइनस में 6 बराबर में 50 आना चाहिए, आना चाहिए। तो बताइए 16 नम्मा कितने होते हैं? 16 नम्मा होते हैं 144, और प्लस में कितना आ जाएगा? प्लस में आपका आ जाएगा 50, और माइनस में 6, और बराबर में आ जाएगा 50, ठीक है? चलो चेक करते हैं, 144 प्लस में 100, 50 नहीं 100। अब बताइए फटाफट इसको हैंडल करोगे तो कितना आएगा? तो हैंडल करने पे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं बन रही क्या ये वैल्यू? ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी बच्चे? तो ये बन जाएगी आपकी 244, और 244 माइनस 6 करोगे तो बराबर में 50 तो नहीं बनेगा। अब बराबर में 50 नहीं बनेगा तो कह सकता हूं क्या सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। डन है? चलो भी अब तीसरा वाला उठाते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो भी तीसरा भी क्या दे दिया? डिवाइड दे दिया। डिवाइड के बाद क्या है? अभी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या दे दिया? प्लस, और प्लस के बाद क्या है? बराबर, और बराबर के बाद क्या है? माइनस, और माइनस के बाद लास्ट में क्या? इनटू। चलो भी चेक करते हैं। तो चेक करोगे तो ये आ जाएगा 512, डिवाइड में आ गया 32, इनटू में आ जाएगा 9, और प्लस में आ जाएगा 100, बराबर में कितना आएगा? तो बराबर में बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास लगाओगे तो ये आएगा 50, और 50 में से 6 गए तो आ जाएगा 44, सॉरी माइनस के आ जाएंगे, ठीक है? ये 50 आ गया, माइनस का है तो माइनस के कितने आएंगे? माइनस के 44 आ जाएंगे, माइनस के 44। डन है? चलो भी चेक करते हैं, इतना ही आता है नहीं आता है चेक करेंगे। इसको काटोगे तो कितनी बार गया था? 16 बार गया था, 16 बार गया। 16 इंटू 9 करोगे तो ये दोबारा 144 आ जाएगा। 144 प्लस में 100 करोगे तो देखो ये तो नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा तो ये सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अब बताइए कुल मिला के आंसर कौन सा हो सकता है? फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद माइनस, माइनस के बाद बताओ ये कितना आ जाएगा? प्लस, और ये बराबर, और ये आ गया मल्टीप्लाई। अब चेक करते हैं, तो ये आएगा 512, डिवाइड में कितना आएगा? 32। डन है? इनटू में कितना आ जाएगा? 9, माइनस में आ गया 100, और प्लस में आ जाएगा 6, बराबर में कितना बनना चाहिए? देखते हैं 50 बनता है क्या? 50 बनता है क्या? इसको काटा कितनी बार जाएगा? इसको काटोगे तो ये आएगा 16 बार, और 16 इंटू 9 कर दीजिए, 16 इंटू 9 करोगे तो 144, 144 माइनस में 100, और बताइए प्लस में 6, बराबर में देखते हैं 50 बनता है नहीं बनता। अब बताइए प्लस का 6 इस साइड जाके ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो आएगा 150 माइनस में 100, बराबर में बताओ कितना बनेगा? 50 बनेगा नहीं बनेगा? तो बताओ कौन से ऑप्शन में बन गया? डी वाले में। अब देखो आपकी किस्मत खराब है कि आपको चौथा ऑप्शन चेक करना पड़ा। किस्मत अच्छी होगी तो आंसर पहले में मिल जाएगा, वरना थोड़ा सा ये समय लेगा, समय तो खाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को सेट रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो भी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आगे इसके बारे में चेक करते हैं कि बराबर में क्या बनना चाहिए? मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, बराबर में आपका 19 बनना चाहिए। तो किन सिंबल को रखे ताकि बराबर में 19 बन जाए? तो चलो भी आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में किसको ध्यान में रखा जाता है? बोर्ड मास को। किसको ध्यान में रखा जाता है? बोर्ड मास को ध्यान में रखा जाता है। तो बोर्ड मास को ध्यान में रखे, ब्रेकेट यानी डिवाइड बताओ 1 2 3, 3 नंबर पे डिवाइड है, तो बताइए 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर पे डिवाइड आएगा, आएगा डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया माइनस।
तो बताओ सोल्व हो सकता है क्या? तो भाई सोल्व तो हो सकता है तो चलो चेक करो, हो सकता है तो चेक करेंगे। तो ये आया 46 माइनस में क्या आ गया 72, 72 आ गया, मल्टीप्लाई 18 और डिवाइड आ जाएगा 27, डिवाइड 27 और प्लस में आ जाएगा 135। बराबर में देखते हैं 19 आता है नहीं आता है, बराबर में चेक करते हैं 19 आता है नहीं आता है। अब बताइए 9 दूनी 18, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इसको काटो कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा आपका 24 बार चला जाएगा। तो 24 बार चला जाएगा तो बताओ बच्चे कितना आएगा? तो ये आएगा 46, 46 माइनस है, माइनस में अगर आप 24 और इंटू 2 करोगे तो माइनस के आ जाएंगे 48, 48 और प्लस में आ जाएंगे 135 और बराबर में बताओ 19 आएगा नहीं आएगा? तो देखो आप नोटिस करो, प्लस के 46 है, माइनस के 48 है, तो माइनस के 2 बचेंगे और माइनस के 2 अगर इसमें से घटाओगे तो आपके 19 तो नहीं बनेंगे, 19 नहीं बनेंगे तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। डन है, चलो भी अगले ऑप्शन पे आते हैं, फटाफट चेक करते हैं। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा है। अगला चेक करेंगे तो ये आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ये आ गया डिवाइड, डिवाइड के बाद ये आ गया माइनस और माइनस के बाद ये आ गया प्लस। चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, अब बताइए ये आ जाएगा 46 इंटू में 72 डिवाइड 18 माइनस में 27 प्लस में 135। डन है, बराबर में देखते हैं 19 बनता है नहीं बनता। अब बताओ इसको काटो, 18 36 4 बार चला जाएगा और 4 बार चला जाएगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा बच्चे? तो ये अगर आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप नोटिस करोगे तो 46 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 है और 24 बच गया कितना? 2, 2 के बाद आगे बताओ 16, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, एक तरीके से आ जाएगा आपका 184 आ जाएगा, 184 माइनस में 27 और प्लस में 135। अब नोटिस करो प्लस के 184 है, प्लस के 135 है, तो आप इनको जोड़ोगे और फिर इसको घटाओगे तो बराबर में बताओ 19 बनेगा क्या? तो आप बोलोगे सर बराबर में 19 नहीं बनेगा। तो बराबर में अगर 19 ही नहीं बनेगा तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से ये भी गलत है, ये वाला भी अपना क्या हो जाएगा? ये वाला भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। बस थोड़ा सा चीज को पहचानना पड़ेगा बच्चे, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला देख लीजिए इसके बाद क्या निकलना चाहिए, सेकंड वाला देख लेते हैं। तो ये आ गया अपना प्लस, प्लस आ गया, उसके बाद ये आ गया डिवाइड और डिवाइड के बाद ये आ गया इंटू, इंटू के बाद क्या आ गया? माइनस। तो ये आ जाएगा 46 प्लस में 72 डिवाइड 18, 18 के बाद आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई 27 माइनस में 135। बराबर में चेक करते हैं कि 19 आता है नहीं आता, इसको चेक करते हैं। तो बताओ 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 बार कट जाएगा। अब 4 बार कट जाएगा तो मल्टीप्लाई करवाओ कितना आएगा? ये आ जाएगा टोटल 108। तो 27 इंटू 4 करोगे 54, 108। तो कह सकता हूं क्या 46 प्लस में ये आ जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, माइनस के आ गए 135। बराबर में देखो क्या आता है, इसको जोड़ो टोटल कितना होता है बच्चे? तो इसको जोड़ोगे टोटल तो ये आ जाएगा अपना एक तरीके से 8 6 14, 14 के बाद 5, ये आ जाएगा 154 और 154 माइनस में 135 करो, बताओ क्या आता है? तो आप नोटिस करोगे 154 में अगर आप 154 में अगर आप 35 माइनस करोगे तो आपका आंसर 19 आएगा और ये 19 किस में जाके आया? सी वाले में आया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, डन है। अभी देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन भरा है, कैलकुलेटिव है मानता हूं, पर थोड़ा सा अपने माइंड को सेट रखना पड़ेगा यार। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में बात करें, डिस्कस करें। लास्ट में आप देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया समझ में थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, चेक करना कि सर ने कैसे करवाया। ठीक है, चलो भी इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइडेबल है तो डिवाइडेबल को चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन उठाओ, बोर्ड मास को ध्यान में रखना है। तो ये आ गया डिवाइड, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद इंटू और इंटू के बाद प्लस और ये बराबर में देखते हैं 60 आता है नहीं आता? तो बताइए फटाफट। ये आ जाएगा 252 डिवाइड में 14 माइनस में 8 इंटू में 100 और प्लस में 16। बराबर में देखो 60 आता नहीं आता? अब आप नोटिस करो, आप नोटिस करो कि अगर ये माइनस में जाएगा तो माइनस के 800 होंगे या नहीं होंगे? भाई मैं 252 बट्टे में 14 कर दूंगा, 252 बट्टे में 14 आ जाएगा। पर बताओ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 800 होंगे, और अगर माइनस के 800 होंगे तो आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएगा, बराबर में नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों बड़ी वैल्यू नहीं बन सकती, ये दोनों बड़ी वैल्यू नहीं बनेंगी, 800 से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं बनेगी। तो माइनस के 800 हो गए और प्लस की वैल्यू कम रहेगी तो बराबर में 60 नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन तो अपना कट हो गया, हो गया कट। अब चलो आगे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं फटाफट।
चीजों को थोड़ा जल्दी आपको पकड़ना पड़ेगा। यह आ गया डिवाइड, डिवाइड के बाद यह आ गया मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, और प्लस के बाद बराबर। तो चलो अब इसको चेक करते हैं। इसको चेक करोगे तो आएगा 252 डिवाइड में 14, इंटू में कितना आ जाएगा 8। डन है। और माइनस के आ जाएंगे 100 और प्लस के आ जाएंगे 16। बराबर में देखते हैं कि 60 बनता है नहीं बनता। यही है ना, बिल्कुल सही किया है। चलो अभी चेक करते हैं, बिल्कुल सही किया होगा। डिवाइड ले लिया, इंटू ले लिया, माइनस ले लिया, प्लस ले लिया। ठीक है, इसको काटो कितनी बार जाएगा, तो 14 कम 14 बच गए कितने 11, 11 और 2, 252 नहीं है, 11 और 2 हो जाएंगे 112। 112 में अगर आप भाग दोगे तो कह सकता हूं क्या कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो कह सकता हूं क्या 18 बार हो गया। 18 बार चला गया, काटोगे तो 18 बार चला गया। तो बताओ 18 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72। तो 72 का मतलब एक तरीके से कह सकता हूं क्या 72 का डबल हो जाएगा 144, माइनस में 100 और प्लस के 16। बराबर में देखते हैं कि 60 बनता है नहीं बनता। तो नोटिस करो जब आप इसको ऐड करोगे, प्लस वाली वैल्यू प्लस वाले के साथ ऐड होगी। ये तो माइनस है, प्लस वाली वैल्यू प्लस के साथ ऐड होगी। तो बताइए 16 और 144 कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 160। और 160 माइनस में अगर आप 100 करोगे तो बराबर में बच्चे कितने आएगा, आपका 60 ही आएगा। बराबर में कितना आएगा 60। तो कह सकता हूं क्या कौन सा ऑप्शन इस बार बच गए यार, इस बार बच गए, वरना दोबारा 4 पे जाना पड़ता। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, ये पेपर अच्छा था। और ये सबके सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सबके सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अपने माइंड को सेट रखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलें आगे, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चिन्हों को चेंज करना है। तो चिन्हों को चेंज करना है तो बताइए कौन सा ऑप्शन उठाएं ताकि अपना आंसर सही निकल जाए। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको रखना है चिन्हों को। तो चलो अभी चेक करते हैं भाई, दोबारा वही एक कैलकुलेटिव चीज है, भगवान से प्रार्थना करना कि डी ना निकले। डी निकलेगा तो दोबारा पसीना आ जाएगा। तो ऐसा करते सबसे पहले अपन डी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर डी होगा, अब भगवान से प्रार्थना करेंगे ए ना आ जाए। ठीक है, तो चेक करते इस बार डी को ही ले लेते, सबसे पहले इसको उठाते हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं सबसे पहले। तो चलो भाई, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटू, इंटू के बाद यहाँ पे आ गया प्लस, और प्लस के बाद ये आ गया माइनस, और माइनस के बाद ये आ गया डिवाइड, और डिवाइड के बाद ये आ जाएगा बराबर। अब भगवान से प्रार्थना करो कि डी हो जाए। तो चलो भाई, इसको क्या लिखेंगे, 24 इंटू में 12, और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 35, और माइनस में कितना आ जाएगा, अभी माइनस का आ जाएगा 24, और डिवाइड आ जाएगा 6, डिवाइड 6, और बराबर में कितना आ जाएगा 319 आ जाएगा। चलो अभी चेक करते हैं बच्चे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब चलो बिल्कुल सही कर लिया, इसको काटो कितना आया, 4 आ गया, 4 आ गया। अब चलो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाओ। तो बताओ 12 पंज 12, 12 दूनी 24, भारतीय 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 का 8 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, 12 दूनी 24, और 24 और फटाफट बताइए 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28। यह आ जाएगा एक तरीके से आपका 288 आ जाएगा, 288 आ जाएगा। बिल्कुल डन है अभी, 12 चौक 48, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और प्लस में 35 कर दो, प्लस में 35 और माइनस के 4, और भगवान से प्रार्थना करो कि 319 आ जाए। ठीक है, अब जोड़ दो इसको फटाफट। तो बताओ 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13, 8 और 5 13। उसके बाद बताइए 8 और 3 11, 11 और 1 12, और 12 और ये आ जाएगा 3, 323 और माइनस में 4। तो 323 में से अगर 4 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 319 आ जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगर ऊपर से लगते ना तो अपने लग जाते फिर, है ना। आगे बात समझ में, यहाँ तक डन है, क्लियर हो गए, चले आगे। चलो भी अगले पे चलते हैं, आ जाते, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सोचो डी वाला, अब इतना तो देख लिया, अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अपन डी पे देखेंगे। ठीक है, अपना आंसर आ जाए। एग्जामिनर यही चाहता है कि टाइम खराब हो बच्चे का, और कुछ नहीं। ठीक है, यदि इसने क्या बोला, इसने बोला यदि 21 जून 2007 को गुरुवार हो तो 21 जून 2011 को क्या वार होगा। चलो भाई, अब तो सांस आया। तो ये आया 21 जून, कौन सा महीना होता है, छठा, 21 जून 2007। 21 जून 2007 को इसने क्या बोला, गुरुवार, थर्सडे बोल दिया। गुरुवार है, थर्सडे है, बताओ थर्सडे है। अब इसने पूछा है बताइए 21 जून 2011 को कौन सा वाला वार होगा। तो आप नोटिस करो, तारीख मैच हो रही है, महीना मैच हो रहा है। बस आपको कितने साल आगे जाना है, आपको 4 साल आगे जाना है, 4 वर्ष आगे, 4 वर्ष आगे जाना है। कितने वर्ष आगे जाना है, 4 वर्ष आगे।
अब बताइए 4 वर्ष आगे जाना है तो आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। वो क्या कि सिंपल ईयर में दिनों की संख्या होती है 365। सिंपल ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। ठीक है, और 365 में अगर 7 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितनी बार जाएगा? ये जाएगा डिवाइड करने पे 52 बार जाएगा, 52 वीक आएंगे। 365 में 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक आएंगे। मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ा रहा बच्चे, मैं आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूँ एक तरीके से। तो ये मान लीजिए आपको पता चल जाए कि जो बच्चा ऑफलाइन वीआईपीएम से जुड़ा है, जो चाहता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो वो पहले यहाँ के टेस्ट दे। वो यहाँ के टेस्ट देगा तब जाके उसको ये मजा आएगा कि यार चलो देखते हैं कि वो कैसे हुआ होगा, सर ने उसको कैसे सोल्व करवाया। वरना ज्यादा से ज्यादा अगर आप ऐसे देखोगे तो मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं, आपको केवल क्वेश्चंस, क्योंकि 1 घंटे के अंदर मुझे पेपर कंप्लीट करना है। आप समझते हो बच्चे? तो इसलिए आपको थ्योरी ना पढ़ा के मैं सीधा आंसर की ओर लेके जाऊंगा। थ्योरी पढ़ना है तो वीआईपीएम के साथ जुड़े। नए बेचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, हर वीक के अंदर नया बेच स्टार्ट होता है। तो जो बच्चा चाहता है कि मुझे अच्छे से थ्योरी क्लियर करनी है, मैथ की करनी है, रीजनिंग की करनी है, जीके इंग्लिश, तो देखो आप मतलब ऑफलाइन के साथ जुड़िए। आगे बात समझ में? और टेस्ट देना है तो वीक में 2 टेस्ट होते हैं। तो जो बच्चा नौकरी लगना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये चीजें समझ में आए। ठीक है, अब बताओ 365 साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है। 7 से डिवाइड करोगे 52 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा। लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 लीप ईयर में। और लीप ईयर में अगर 366 होती है तो 366 में अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितने वीक आएंगे? 52 वीक आएंगे। और कितना दिन एक्स्ट्रा बचेगा? 2 दिन एक्स्ट्रा। तो सिंपल ईयर में तो 1 दिन आगे चला। एक्स्ट्रा बचने का मतलब समझते हो क्या? एक्स्ट्रा बचने का मतलब है कि सिंपल ईयर में तो 1 दिन आगे जाना है, ठीक है, और लीप ईयर में आपको 2 दिन आगे जाना है। बस इसका मतलब ये है। और अच्छे से जानना है, पढ़ना पड़ेगा यार मुझसे, उसके बाद अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल ईयर में 1 दिन आगे जाना, लीप ईयर में 2 आगे जाना है। अब बताइए 7 से 11 में जाओगे तो कितने साल आगे जा रहे हो? 4 साल आगे जा रहे हो। तो बताओ एक सिंपल ईयर में, बताओ एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना दिन बचता है? एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन प्लस आता है। तो कितने साल आगे जा रहे हो? 4 साल। 4 के 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 4 के 4 दिन। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर लीप ईयर भी आता है। 7 और 11 के अंदर लीप ईयर कौन सा आता है? 7 और 11 के अंदर लीप ईयर आता है 2008। कौन सा आता है? 2008 आता है। तो बताओ अगर 2008 आता है तो आप नोटिस करो 2008 का मतलब हो गया 2 दिन एक्स्ट्रा। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 2008 का 1 दिन तो मैंने इसमें जोड़ लिया। 4 साल आगे जा रहे हो ना, तो 1 दिन तो मैंने इसमें जोड़ लिया, 2 का 1 इसमें जोड़ लिया, और 1 आ जाएगा बाहर। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 5 दिन हो गए। हो गए, इसमें 5 दिन ऐड कर दीजिए, आगे जा रहे हो। तो वो आपकी थिंकिंग है, क्योंकि वीक में दिन तो 7 ही होते हैं। वीक में दिन कितने होते हैं? 7। तो आपकी थिंकिंग है कि आप +5 करते हो या -2 करते हो, क्योंकि दिन तो 7 बनने चाहिए। तो अगर आप गुरुवार में, थर्सडे में 2 दिन माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार। कौन सा वाला वार आ जाएगा? मंगलवार, ट्यूसडे आ जाएगा, बुध और उसके बाद मंगल। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, अभी चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है और भगवान से प्रार्थना करो ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ये एसएससी सीपीयू 2022 का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल का। ठीक है, ये कहना चाह रहा है डिवाइड को माइनस कर दो, डिवाइड को माइनस कर दो, माइनस को इंटू कर दो, माइनस को इंटू कर दो, इंटू को प्लस कर दो, इंटू को प्लस कर दो, इंटू को प्लस कर दिया, प्लस को डिवाइड कर दीजिए, प्लस को डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में? अब ये अपना पूरा प्रोसेस सेट हो चुका है, कर दिया सबका सब। करने के बाद चलो इसको सेट करते हैं। तो बताओ क्या लिखेंगे? 132 डिवाइड में 6, इंटू में आ गया 9, और प्लस में आ गया 13, और माइनस में आ गया 31, बराबर देखते हैं क्या आता है। तो चलो अब इसको काटो, इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 बार चला जाएगा। अब 22 इंटू 9 कीजिए, तो 22 इंटू 9 करोगे तो 9 दूनी 18, 198 आएगा। 198, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 198। और 198 प्लस में 13 करो और माइनस में 31 कर दो। तो बताओ अगर 198 प्लस में 13 करोगे तो आएगा 211 आ जाएगा, 211। और 211 में से अगर आप 31 माइनस करोगे, 31 माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा? 0। और ये आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। तो कह सकता हूं क्या कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। चलें आगे, अगले पे चलते हैं। अब देख लो, टाइम
कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, काफी ज्यादा समय लेने वाले क्वेश्चन है जो आपके समय ज्यादा लेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, यदि ए का मतलब प्लस है, तो ए का मतलब प्लस है, तो चलो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा। ए का मतलब ये लीजिए प्लस, ए का मतलब प्लस है, और बी का मतलब क्या, इंटू, बी का मतलब इंटू है। और बताओ सी का मतलब माइनस है, तो सी का मतलब ये आ गया माइनस, सी का मतलब माइनस, और ए का मतलब प्लस है, तो ये आ गया प्लस। चलो अब इसको सोल्व कीजिए फटाफट। अब आप इसको सोल्व करोगे तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर एक बार यहाँ लिख देता हूँ। यह आ गया, कितना आ गया, 324। 324 प्लस में कितना आ जाएगा, यह आ गया 35, आ गया 35। उसके बाद माइनस में आ जाएगा 184, माइनस में 184, माइनस का आ गया 17, इंटू में 3, माइनस का 17 इंटू में 3, और प्लस के आ गए 39। ये लीजिए, प्लस के आगे 39, सबको दिखाई दे रहा है ना, प्लस के 39। ठीक है, अब चलो भी बोर्ड मास लगा दीजिए। बोर्ड मास लगाओगे तो यहां तक तो इसको जोड़ दीजिए फटाफट। तो बताओ 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 और 4 हो जाएंगे 9, 5 और 4 9, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 3 और 3 6, सॉरी ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 359। अब 359 है। अब चलो माइनस, माइनस में ये आएगा 184, और बताओ माइनस का 17 × 51, 17 × 51, और प्लस में आ जाएगा 39। ये लीजिए, इतना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो फटाफट। इसको सोल्व करोगे तो मैं एक काम करता हूं, इस प्लस वाले को प्लस वाले के साथ ले जाता हूं। तो बताओ 9 9 कितने हो जाएंगे, 18, 18 के बाद 5 और 3 8, और एक 9, 9 ये आ जाएगा 398 आ जाएगा, 398 आ जाएगा। अब 398 तो चलो ये आ चुका है बच्चे। अब माइनस के बताओ, माइनस के कितने आ रहे हैं, तो माइनस के अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5, और 8 और 5 13। ठीक है, चलो भी इसको माइनस कर देता हूँ, 4 और 1 5, डन है। और 8 और 5 कितने आएंगे, 13, 8 और 5 13, और ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक तरीके से कह सकता हूँ क्या, 235। तो 398 माइनस में 235 करोगे तो बताओ बच्चे कितना आएगा, तो ये आएगा 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6, 9 में से 3 गया 6, और ये आ जाएगा अपना 163 आ जाएगा, 163 आ जाएगा, डन है। 8 में से 5 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, ये आ जाएगा 163। ये तो अपनी वैल्यू निकली है एक्स की, एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू और निकालनी है, तो वाई की वैल्यू और निकालिए, भी देख लो, कैलकुलेटिव तो है ही पेपर। बी का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मल्टीप्लाई, आ गया मल्टीप्लाई। सी का मतलब क्या, माइनस, तो ये आ गया माइनस। और बताइए ए का मतलब क्या है, प्लस, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब डिवाइड है, डी का मतलब है डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड। ए का मतलब क्या आ गया, प्लस, और सी का मतलब क्या है, माइनस, और बी का मतलब क्या है, इनटू। चलो भी बच्चे, अब थोड़ा सा काम यहीं से निपटा देते हैं। बताओ 27 × 5 करोगे तो आएगा 135, 27 × 5 करोगे 135, माइनस, माइनस बोर्ड मास लगाओ। अब बोर्ड मास यहाँ लगेगा, 16 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो लिख सकता हूं क्या, माइनस के 38 और प्लस के 4, प्लस के 4, उसके बाद आगे बताओ, प्लस के 4 के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस के 4 के बाद ये आ जाएगा दोबारा प्लस के 42, प्लस का 42 और प्लस का 42, और ये आ जाएगा माइनस, माइनस का 8 चौक 32, ये आ जाएगा 32। ये लीजिए, हो गया। अब इसको सोल्व करो फटाफट। अब बताओ प्लस के टोटल बताओ, 32 में से 42 में से 32 गए, बताओ कितने बचेंगे, तो 42 में से 32 गए, आपके बच के 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14, प्लस के 14, और प्लस के 14 और माइनस के 38 माइनस करो, तो मैं कह सकता हूं क्या, 135। अब बताओ 135, अब नोटिस करो, यहां पे 42 में से 32 गए 10, 10 और 4 14, हो गए 14। 38 में से 14 घटाइए तो ये आ जाएंगे माइनस के 24 आ जाएंगे, माइनस के 24 आ जाएंगे, माइनस के 24। अब बताओ इसको लेस करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5 में से 4 गया 1 बच जाएगा, ये भी 1 बच गया, 111 आ जाएगा। तो भाई y की वैल्यू आ गई 111, और x की वैल्यू 163। अब बताओ x की वैल्यू 163, y की वैल्यू 111, आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो कह सकता हूं क्या, 163 माइनस में 111, तो बताओ कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, और उसके बाद ये आ गया 52। तो कह सकता हूं कि आपके 52 बचेंगे, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे हैंडल करना है, कोशिश करनी है कि ऊपर ही हैंडल कर दिया जाए। आगे बात समझ में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था।
टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, और ये भी एग्जाम में एनटीपीसी सीबीटी में पूछा गया 2017 के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलें आगे। चलो भी अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसके अंदर बताओ कहाँ क्या करना चाहिए। मेरे से पहले कोशिश करो आप करने की, मेरे से पहले कोशिश करो आपके करने की कि इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट निकालिए, फटाफट फटाफट निकालिए, फटाफट फटाफट। बताओ कर लिया भी सभी ने? बताओ हो गया सभी का? चलो भी अब वही बात है, अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो दिल घबराता है, और दिल घबराता है तो आप स्टार्ट करो, वही बात है, थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं। रिस्क क्या उठाते हैं? नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोबारा वही करते हैं, भगवान करे कि ये सही हो, नहीं हो तो फिर आगे से स्टार्ट कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। सबसे पहले ये उठा रहा हूँ प्लस, उसके बाद आ गया माइनस, माइनस के बाद ये आ गया प्लस, प्लस के बाद ये आ गया माइनस, और माइनस के बाद ये आ जाएगा अपना बराबर। डन है, चलो चेक करते हैं। तो ये आ गया आपको, चलो लिख देता हूं मैं, ये आ गया 234, प्लस में 345, माइनस में 456, और प्लस में 567, 567, माइनस में 678, और बराबर में देखते हैं कि 12 बनता है नहीं बनता। तो पहले तो प्लस प्लस को ऐड कर दो फटाफट। तो 4 और 5 9 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, और यह आ गया 5। माइनस, माइनस में बताओ। अब एक काम करते हैं, फटाफट एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये प्लस वाली जो वैल्यू है, ये प्लस वाली, ये भी लेके चला जाता हूं उस साइड। तो उस साइड अगर लेके चला जाऊंगा तो मैं एक काम कर देता हूं, इसको ऐड कर देता हूं। 579, और प्लस में बताओ कितना है? 567 है, इसको प्लस कर दो, ऐड कर दो। तो ये आएगा 9 और 7 कितने आएंगे? 16, बच गया 1, 7 7 14, आ गया 1 बच गया, और ये आ गया 11। तो आपने प्लस वाली जो वैल्यू ऐड की है, मैं यहाँ पे इसको रफ ही कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, टोटल कितना आ गया? ये आ गया 1146 आ गया। माइनस, अब माइनस वाली वैल्यू ऐड कर लो, तो माइनस क्या है? 678, और माइनस के कितने हैं? 456, माइनस वाला माइनस के साथ ऐड होगा, तो 8 6 14, 8 6 14, उसके बाद 7 7 और 7 14 होते, तो मतलब 13, क्योंकि एक इसमें जोड़ दिया 13, और ये आ गया 11। ये अपना कितना आ गया? ये आ गया 1134, 1134। अब देखो बराबर में आपको ये देखना है कि बराबर में 12 बन रहा है नहीं बन रहा। तो 1146 में से 1146 में से 1134 जाएंगे तो बच्चे कितना बचेगा? हे भगवान, हे भगवान, धन्य हो, धन्य हो। बताओ कौन सा हो जाएगा? 12 आ जाएगा, वरना देखो कैलकुलेटिव है, समय लेता। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो देखो अब सबके लिए टाइम खराब होता, सब चेक करते जाना पड़ता। देखो कैलकुलेशन वाला तो है ही। चलें आगे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कहना चाह रहा है? अगला इसका, चलो भी ये छोटा ही लग रहा है, इसको चेक करते हैं। तो इस बार सिंबल चेंज करने हैं कि आपको एसएससी सीएचएसएल के अंदर है 2020 के अंदर। प्लस माइनस को चेंज कर दो, सॉरी प्लस इंटू को चेंज कर दो। तो प्लस की जगह आ जाएगा इंटू, इंटू की जगह आ जाएगा प्लस, आ जाएगा। आगे 15 और 25 को चेंज कर दो, तो 25 की जगह आ जाएगा 15, और 15 की जगह आ जाएगा 25, आ जाएगा। अब चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, तो बताओ कितना आएगा। सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू में 8 करोगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64 है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 128, 128 प्लस में बताओ क्या आ जाएगा? 15, और माइनस में आ जाएगा 25, चेंज कर दिया, डिवाइड 5, और बराबर में देखते हैं कि 138 बनता है नहीं बनता है। ठीक है, अब चलो आप इसको काट दीजिए, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, तो प्लस के 15 में से माइनस का 5 जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो 128 प्लस में 10 करोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 138 आ जाएगा। चलो बे भगवान ने बचा लिया, इसमें पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें आपको नंबरों को चेंज करना है। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? तो चलो भी सबसे पहले तो बदलते हैं 36 और 18 को। तो 36 की जगह तो क्या आ जाएगा? 18, संख्याओं को बदलना है। 36 की जगह 18, और 18 की जगह क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, बदल दो। और बदलने के बाद बताओ आंसर निकालते हैं। तो आंसर निकालेंगे तो यह आएगा 18, और इंटू में क्या आएगा? 12, और प्लस में आ गया 48, 48 के बाद डिवाइड आ जाएगा 6, और माइनस क्या आ जाएगा? 36, और बराबर में देखते हैं 202 आता है नहीं आता है? भाई बराबर में 202 भी आना चाहिए, चेक करेंगे।
अब बताइए आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। डिवाइड 8 से हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, तो अभी 12 चौक 48, 48 का डबल कितना होता है, 48 का डबल हो जाता है आपका 12 चौक 48, और 48 डबल करोगे तो 96 हो जाएगा। तो 96 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और पावर कितनी आ जाएगी, 9। और 12 और 9 कितने हो जाएंगे, और 12 और 9 हो जाएंगे आपकी, ये टोटल आ जाएंगे 12 और 9 हो जाएंगे 216, 216 आ जाएंगे। अब 216 तो यहाँ तक आ गए, डन है। अब 216 यहाँ तक आने के बाद आगे बात करते हैं प्लस 8 और माइनस के 36। अब एक बात बताइए, आप नोटिस करो, इसको एकदम सही किया है ना, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 चौक 72, 12 7 84, 12 8 96, और 12 8 96 का मतलब हो गया 6 और बच गए 9। तो 12 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21। बिल्कुल सही किया है। अब आप नोटिस करो कि अगर आप इसको जोड़ते हो और जोड़ने के बाद माइनस के 36 करते हो, तो बताइए 202 बनेगा क्या? तो आप बोलोगे सर 202 नहीं बनेगा। इसको जोड़ो और माइनस 36 करो, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो पहला ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया। पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है बच्चे। अब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो अब दूसरा उठाइए, 36 और 48 को चेंज करो। तो 36 के जगह आ जाएगा 48, चेंज करना है, 48 के जगह आ जाएगा 36। अब बताइए 48 इंटू में क्या आएगा, 12, और प्लस में यह आएगा 36 डिवाइड में 6 और माइनस के 18, बराबर में आ जाएगा 202। 202 आ जाएगा। अब बताइए वही चीज है, अब आप खुद नोटिस करके देखो, ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब नोटिस करो 48 इंटू 12 करोगे तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, लगभग 500 के नजदीक आ जाएगी, 500 से ज्यादा। अब ये वैल्यू 500 से ज्यादा, और यहाँ पे देखो वैल्यू छोटी सी बनेगी, इसको काटोगे आएगा 6, ये वैल्यू बनेगी छोटी सी, ये आगे 500 के आसपास। अब 500 में से इसको घटाओगे तो भी 202 तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो अपना ये वाला भी रॉन्ग है। डन है। अब चलो अगले पे चलते फटाफट। अगला क्या कहना चाह रहा है, 6 और 12 को चेंज करो, 12 की जगह 6 आ जाएगा और 6 की जगह 12 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये आएगा 36 इंटू में 6 और प्लस में आएगा 48 डिवाइड 12, 6 की जगह 12 और माइनस में 18, बराबर में देखते हैं कि 202 आता है नहीं आता है, 202। तो देख लीजिए 12 चौक 48, बोर्ड मास को ध्यान में रखना है, 12 चौक 48। इसको मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 6 करो, तो 36 इंटू 6 करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 216। 216 प्लस में 4 और माइनस में 18, बराबर में देखो कि 202 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बताओ 216 और 4 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 220। 220 माइनस के 18 कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 202 आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये चीज किसके अंदर सेट हो गई, अपने सी वाले के अंदर सेट हो गई। आगे बात समझ में, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डन है। एक घड़ी को दोपहर में शुरू किया गया और 7:10 तक घंटे की सुई कितना एंगल बनाएगी। तो देखो मेरी बात सुनो, घंटे की सुई इस प्रकार से प्रोसेस बनती है। बताओ टोटल कितने आवर होते हैं, आपको पता है कि टोटल 12 आवर होते हैं, 12 आवर। तो जो 12 आवर होते हैं वो एक तरीके से एक सर्कल होता है। 12 आवर क्या होता है, एक तरीके से सर्कल होता है। तो 12 आवर किसके बराबर होगा बच्चे, 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 के बराबर, ठीक है। तो 1 आवर की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 आवर की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइड 12, तो 1 आवर की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। अब बताइए 1 आवर के अंदर, इसको याद रखना है, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 1 आवर में 60 मिनट होती है। तो मैं कह सकता हूं क्या, 1 आवर में अगर 30 डिग्री है तो 60 मिनट में भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो 60 मिनट में भी 30 बनेगा। तो 1 मिनट की वैल्यू निकालो, तो 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 मिनट बराबर आ जाएगा 30 डिवाइड 60, 30 डिवाइड 60। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 1/2, हाफ डिग्री, हाफ डिग्री आ जाएगा। तो जो आवर है 1 आवर में कितना बनाता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना बनाता है, हाफ डिग्री। अब बताइए आपके पास कितने आवर हैं, 7 तो आवर हैं और 10 मिनट है, इसका प्रोसेस निकालना है। अब बताओ 1 घंटे में कितना बनाता है, 30 है, तो 7 घंटे में कितना बनाएगा। तो मल्टीप्लाई 30 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ भाई मैं, ठीक है, अपना काम कंप्लीट हो गया। तो बताओ 7 इंटू 30 करोगे तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 210 डिग्री आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा, 210 तो ये हो गया। अब बताओ आवर है 1 मिनट में कितना बनाती है, हाफ है।
तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, हाफ इंटू में 10 कितना बनाएगी, ये बनाएगी आपका 5 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे ये कितना बना 210, ये कितना बना 5, टोटल आपसे पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 210 प्लस में 5 बराबर बताओ कितना आ जाएगा, ये 215 आ जाएगा, 215। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। चले भी आगे, चलो भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भी फटाफट, समय का अभाव है, इसको फटाफट सोल्व करते हैं। आई थिंक आपको सेशन समझ में आ रहा है, तो सेशन को लाइक तो कर देना यार, मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ आपको पता है, और आप सभी का सहयोग चाहिए, ठीक है। और वीआईपी को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप इसको बढ़ाओगे, इसका अगर पिलर बनोगे, इसकी नींव मजबूत करोगे, तो ये आपकी संस्था है, आपका घर ही मजबूत होगा। इसको मंदिर मानना पड़ेगा कि भाई ये मेरा मंदिर है, इसको जितना ज्यादा मैं मजबूत कर सकता हूँ उतना ही कम है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, गांव ढाणी जहां जहां तक आप शेयर कर सकते हो। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वहां सभी तक आप इस चीज को शेयर करें और लेके चले, ठीक है। चलें भी आगे, चलो भी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर निकालते हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सी दो संख्याओं को चेंज किया जाए। तो चलो भी कौन सी दो संख्याओं को चेंज करें ताकि सही आ जाए। तो सबसे पहले 4 और 8 को चेंज कर दो, 4 की जगह 8, 8 की जगह 4। अब बताओ आप इसको काटोगे तो बताओ ऊपर 4 है नीचे 8 है, तो बताओ काटो, 4 दूनी 8। अब बताओ 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब बताओ ये फ्रैक्शन बन गई 3/2। अब बताओ 3/2 बन गई, तो बताओ बराबर में 10 नहीं बनेगा। आगे बात समझ में, अरे समझ में आया नहीं आया बताओ। 8 की जगह तो आएगा 4, और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 4 इंटू में 3/8 और प्लस में 5 माइनस में 9 बराबर में 10 बनना चाहिए। बताओ चेंज कर दिया ना 4 और 8 को। आप इसको काटोगे तो बताओ 3/2 ही तो बनेगा। अब 3/2 बन गया तो बराबर में 10 बन सकता है क्या, भाई नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा तो पहला वाला तो रोंग है। पहला वाला क्या रोंग है, आगे बात समझ में, चीजों को जल्दी से जल्दी देखना है। अब 3 और 9 को चेंज कीजिए, 3 की जगह आ जाएगा 9, 9 की जगह आ जाएगा 3। आ गया, चलो भैया आ गया। इसको काटोगे तो बताओ 2 बार, 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 18, 18 प्लस में 5 और माइनस में 3 बराबर में देखो 10 आ रहा है क्या। तो बताइए 18 और 5 कितने होते हैं, 23, 23 में 3 घटाओगे तो 20 आएगा, 10 नहीं आएगा। 10 नहीं आएगा तो ये भी अपना रोंग है। आगे बात समझ में, चलो भी अगले पे आते हैं। अगला 5 और 9 को चेंज कीजिए। तो 5 और 9 को चेंज करोगे तो कह सकता हूं क्या 5 की जगह तो आ जाएगा 9, 9 की जगह आ जाएगा 5। अब चलो अब करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया 6 प्लस में 9 माइनस के 5 बराबर में 10 आते हैं क्या। तो बताओ 9 और 6 कितने होते हैं 15, और 15 माइनस में अगर 5 करोगे तो मैं कह सकता हूं क्या बराबर में आपके 10 आ जाएंगे। बराबर में आपके क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो कौन सा वाला राइट हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए इसके लिए कौन सी सिंबल को चेंज करें, अपना दिमाग लगाइए और चीजों को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट। चलो भी करें, तो चलो भी चेक करते हैं। सबसे पहले अपन पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करो। तो मल्टीप्लाई की जगह तो आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो यह आएगा 25 इंटू में 5 माइनस 50 डिवाइड 10 प्लस में 35 बराबर में देखते हैं कि 155 आएगा नहीं आएगा। तो 0 से 0 कट कर दो। बोर्ड मास को ध्यान में रखना है बच्चे, बोर्ड मास को तो सबसे पहले माइंड में सेट रखना है। अब बताओ 25 इंटू 5 करोगे तो बच्चे आएगा 125, 125 माइनस में कितना आएगा 5, और प्लस में आ जाएगा 35। बराबर में देखो कि 155 बनता है या नहीं बनता है, चेक करो। अब बताइए माइनस के 5 आप 35 में से लेस कर दो। तो बताओ माइनस के 5 35 में से लेस करोगे तो प्लस के 30 बचेंगे। और बताइए 125 में अगर आप 30 जोड़ोगे तो बताओ आपका आंसर क्या आ जाएगा, 155 ही आएगा। तो बताइए कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अपना ए वाला। डन है, चलें आगे। बिल्कुल, किस्मत अच्छी थी, बच गए, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगला क्या कहना चाह रहा है, अगला कहना चाह रहा है यदि यदि 18 अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 10वां महीना, 18 अक्टूबर 2006 को यदि वेनसडे हो, यदि बुधवार हो, बुधवार हो, तो आपसे पूछना चाह रहा है बताइए 17,
अक्टूबर 2000 को क्या वार होगा? अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। अब एक काम कीजिए, आप इसकी जगह 17 ना मानकर आप इसकी जगह 18 मान लो एक बार। ठीक है, 18 ही मान लो। 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार है, 17 अक्टूबर 2000 को क्या वार होगा? तो 17 की जगह 18 ही मान लो ताकि सेम हो जाए। बताओ, सेम है 18 18, महीना भी सेम है, बस आपको पीछे जाना है। पीछे जाना है। अब पीछे जाना है तो चलो नोटिस करते हैं, फटाफट दिमाग लगाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था लीप ईयर में दिनों की संख्या 365 होती है। डिवाइड 7 करो, डिवाइड 7 करोगे, बताओ कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 52 बार। सिंपल ईयर की बात कर रहा हूं, तो सिंपल ईयर में बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। ऑर्डिनरी ईयर में रिमाइंडर 1 बचेगा। लीप ईयर में रिमाइंडर कितना बचेगा? लीप ईयर में 7 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 52 बार जाएगा। और लीप ईयर में रिमाइंडर बचेगा 2, 2 बचेगा। तो अब आपको क्या करना है? कैलेंडर का सिद्धांत है, अगर आगे जाते हैं तो रिमाइंडर प्लस होता है, आगे जाते हैं तो रिमाइंडर प्लस होता है, पीछे जाते हैं तो रिमाइंडर माइनस होता है। अब बताइए, आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो? तो आप बोलोगे सर पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हो तो रिमाइंडर माइनस होगा। तो बताओ कितने साल पीछे जा रहे हो? तो आप बोलोगे सर 6 साल पीछे जा रहे हैं। 6 साल पीछे जा रहे हैं, डन है। अब बताओ 6 साल पीछे जा रहे हो तो एक सिंपल ईयर में कितना दिन बचता है? ऑर्डिनरी ईयर में 1। आप 6 के 6 साल पीछे जा रहे हो तो 6 में बताओ कितने डेज बच जाएंगे? 6 डेज तो ये बच जाएंगे। आगे बात समझ में? एक सिंपल ईयर में 1 बचता है, 6 साल पीछे जा रहे हो तो 6 दिन ये बच गए, पीछे माइनस। अब आपको पता है इसके अंदर लीप ईयर आता है। लीप ईयर बताओ 2000 और 2006 के बीच में लीप ईयर कौन सा आता है? आप इसको मत काउंट कर लेना, इसकी 29 फरवरी तो भाई पीछे रह गई, अभी आई नहीं, निकल चुकी है वो तो। 2000 की तो 29 फरवरी निकल चुकी है। इन दोनों के अंदर बताओ लीप ईयर कौन सा आता है? तो आप बोलोगे सर लीप ईयर आता है 2004 आता है। अब बताइए लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं? 2 दिन। 2 में से 1 तो मैंने इसमें जोड़ दिया, प्लस 1 1 डे और जोड़ दीजिए, 1 डे और जोड़ दीजिए। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 7 डेज आ जाएगा, आ जाएगा। अब दिनों में किसका भाग लगता है? दिनों में आपको पता है 7 का भाग लगता है, तो डिवाइड 7 कर दो। 7 करोगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। एक बार चला जाएगा और 0 बचेगा। 0 का मतलब ये हो चुका है, 0 का मतलब ये हो चुका है कि 18 अक्टूबर 2016, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 18 अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा महीना? 10। 18 अक्टूबर 2000 को, सॉरी 18 अक्टूबर 2000 को। बताओ 18 अक्टूबर के हिसाब से चला हूं, 0 बचा, तो 0 का मतलब हो गया माइनस 0 ही करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? 0। तो मैं कह सकता हूं क्या 18 अक्टूबर 2000 को भी क्या आ जाएगा आपका? बुधवार ही आ जाएगा, वेनेसडे आ जाएगा। कौन सा वाला वार आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। देख लीजिए आप कितने साल पीछे जा रहे हो? आप बोलोगे सर 6 साल पीछे जा रहे हैं, तो 6 साल के 6 दिन एक्स्ट्रा, एक लीप ईयर आ गया तो प्लस 1, 7। 7 में 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया और 1 टाइम गया तो 0 बच गया। 0 का मतलब है सेम डे। तो बताइए 18 अक्टूबर 2000 को भी क्या हो जाएगा? वेनेसडे हो जाएगा। लेकिन आपको 18 पे थोड़ी जाना है, आपको तो 17 अक्टूबर को जाना है। तो बताओ 17 अक्टूबर को जाना है मतलब एक दिन पीछे, एक दिन पीछे। तो बुधवार में 1 घटाओगे तो बताओ कौन सा वाला वार आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। कौन सा वाला वार आ जाएगा? मंगलवार। ये लीजिए एक दिन पीछे। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, मंगलवार। बस इतना सा ध्यान देना था। पहले मैंने 18 का निकाल लिया, फिर एक दिन माइनस करके 17 का निकाल लिया। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे मैं आपको थ्योरी में क्लियर कर सकता हूं, यहां नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तो हमें पता लगाना है कि जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो देख लीजिए उसको सही कैसे करेंगे। एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। अब बताओ 1 घंटे के अंदर बताओ कितना मिनट तेज हो जाती है? 5 मिनट प्लस हो जाती है, 5 मिनट प्लस हो जाती है। तो बताओ 12 बजे घड़ी को सेट किया गया था और शाम को क्या दिखा रही है? शाम को दिखा रही है 6:30 बजे दिखा रही है। अब ये 6:30 दिखा रही है ना, तो ये एक तरीके से 5-5 मिनट प्लस होके दिखा रही है। और बंदा आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वास्तविक समय। वास्तविक समय का मतलब होता है सही टाइम। वो सही टाइम पूछ रहा है मतलब ये गलत टाइम है, और ये गलत है तो आपका फर्ज बनता है सही निकालने का। तो सही निकालोगे तो मैं कह सकता हूं क्या? नोटिस करो 1 घंटे में अगर 5 मिनट तेज हो रही है तो नोटिस करो कि लगभग बताओ कितने घंटे आगे जा रहे हो? 6 घंटे। 6 घंटे। तो 6 घंटे में बताओ कितना तेज हो जाएगी?
तो 6 घंटे में हो जाएगी, 5 इंटू में 6 आ जाएगा, कितनी मिनट तेज हो जाएगी? 30 मिनट तेज हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो 1 घंटे में अगर 5 मिनट तेज हो रही है तो 6 घंटे में 30 मिनट है। अब ये 6:30 दिखा रहा है ना, 6:30 है, ये आगे के 30 मिनट इस तेज होने की वजह से दिखा रहा है। तो अगर मुझे सही समय निकालना है तो ये 30 इससे माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या करने पड़ेंगे? माइनस के 30 मिनट करने पड़ेंगे सही समय निकालने के लिए। तो बताइए, अगर आप 6:30 में से अगर माइनस के 30 घटा दोगे तो बताओ घड़ी का वास्तविक समय तो 6 दिखाई देगा, मतलब सही टाइम 6। और ये 1 घंटे में 5-5 मिनट तेज हो गई तो क्या दिखाया? 6:30। तो बताओ 6 घंटों में कितनी मिनट बढ़ गई? 30। तो बताओ इसमें से 30 घटाओगे तो कह सकता हूं क्या ये अपना रियल टाइम है, वास्तविक समय 6 बजे। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलें आगे। अगला भी ये आ गया, लगाइए दिमाग, इसमें कहां से स्टार्ट करें? अपने माइंड को सेट रखना है। मैं तो बस इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन को अपने स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन सोल्व किए थे, और 3-4 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मेरा तो यही माइंड हो गया कि क्वेश्चन को कभी भी आगे से स्टार्ट ना करके बस अपना माथा पकड़ लो और पीछे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आगे से स्टार्ट करेंगे वही रोना धोना चलेगा। ए भगवान, कहीं ए से स्टार्ट करे और डी आ जाए। तो पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं, चेक कर लेंगे, और पेपर में भी थोड़ा अप्लाई कर लेना, क्या पता आपका टाइम बच जाए। तो चलो भी, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस सिंबल को रख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और प्लस के बाद ये आ जाएगा डिवाइड, और देखते हैं माइनस के 4 आते हैं क्या। तो ये आ गया 12 माइनस 3 इंटू में 6 और प्लस के 8 डिवाइड में 4। डिवाइड में 4 बराबर में देखते हैं कि माइनस का 4 बनता है क्या। तो चलो भी 4 दूनी 8, बोर्ड मास को ध्यान में रखना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट गया। अब बताइए मल्टीप्लाई कर दो बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए, 6 दूनी 18। तो कह सकता हूं क्या 12 माइनस के 18 और प्लस के 2 बराबर में देखो माइनस के 4 आ रहे हैं क्या। और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है? ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है। अब बताइए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 12 और 2 हो जाएंगे प्लस के 14, और बताओ माइनस के 18। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं क्या माइनस के 4 ही बचेंगे। तो भगवान ने दोबारा बचा लिया अपन को। बताइए, जहां पहले से चेक करते तो ऑप्शन तो डी मिलना था, हैं, और आगे डी पे। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? पेपर में भी थोड़ा अप्लाई कर देना भाई, ये पेपर वाली यही। अब देखो ऑप्शन डी क्यों दिया है? आपका टाइम खराब करना चाह रहा था, स्टार्टिंग से लगते डी तक जाना पड़ता, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, एक घड़ी को गुरुवार को 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, प्रत्येक 3 घंटे में कितना? 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो शुक्रवार की रात 8:30 बजे तक घड़ी में कितना समय होगा? अब कितना समय होगा मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा। होगा, गा मतलब फ्यूचर, और था मतलब पास्ट। पहले तो ये बताओ सेशन समझ में आ रहा है क्या? मेरी तरफ देख लीजिएगा, सेशन आ रहा है समझ में? सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? एक साथ एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, आप सभी का सपोर्ट चाहिए वीआईपीएम को, ना? तो आप सब जगह शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस जहां लगा सकते हो सब जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलो भी, क्योंकि ज़्यादा हमारा जो मेन सिद्धांत है वीआईपीएम टीम का, एक मेन सिद्धांत है कि हम ज़्यादा फोकस कंटेंट पे रखते हैं। 1 घंटे का टाइम मिलता है तो ये सोचते हैं कि बच्चे को क्या क्या दिया जा सकता है। भाई प्रचार प्रसार ठीक है, बच्चा खुद ही बता देगा कि हाँ वो अच्छा है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप कंटेंट को देखिए और टीचर की वैल्यू देखिए, आप सब जगह शेयर करोगे और वीआईपीएम को बढ़ाओगे, ठीक है? चलो भी, आगे क्या कहना चाह रहा है? एक घड़ी को गुरुवार को 4 बजे, चलो गुरुवार को सेट किया जाता है। यह आ गया आपका थर्सडे आ गया, ठीक है? गुरुवार को कितने बजे? प्रातः का मतलब हो गया मॉर्निंग, 4 AM, 4 AM को सेट किया जाता है। और फ्राइडे अगला आ गया शुक्रवार अगला दिन होगा, यह आ गया शुक्रवार। और शुक्रवार को बताओ यह आ जाएगा कितना? 8 बजकर। अब बताओ शुक्रवार को 8:30 है, और 30 मिनट का ये पीएम है, पीएम। अब पीएम है तो पहले तो मैं एक बात करता हूं, एक ये साइड में लिख देता हूं कि बताओ शुक्रवार को रात को 8:30 PM तक जाना है। अब बताओ गुरुवार की सुबह मॉर्निंग में 4 AM से फ्राइडे की अगर मॉर्निंग में 4 AM तक जाओगे, टोटल घंटे कितने हो जाएंगे?
गुरुवार से शुक्रवार की मॉर्निंग में 4 AM तक बताओ टोटल आवर कितने हो जाएंगे? तो 4 AM से 4 AM तक 24 घंटे तो ये हो गए, हो गए। अब कितने घंटे और जाना है? अब बताओ AM से PM जाना है, जाना है। तो बताओ 4 AM से 4 PM पे जाओगे, 4 AM से 4 PM पे बीच में कहीं पे 4 PM भी आएगा, 4 AM से 4 PM पे जाओगे तो 12 घंटे ये हो गए, 12 घंटे हो गए। अब 4 PM से आप 8 PM तक जाओगे तो आप बोलोगे सर 8:30 मतलब 4.5 घंटे ये हो गए। तो 4.5 का मतलब हो गया 4.5 आवर, 8:30 है ना, 4.5 आवर। टोटल बताओ आवर कितने हो गए? तो ये हो जाएंगे 24, 36, 40.5, टोटल हो जाएंगे 40.5 आवर हो जाएंगे, 40.5 आवर हो जाएंगे। अब बताइए यहां तक 40.5 आवर तो हो चुके हैं, डन है। अब आगे बताइए, आगे इसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब ये बताओ 3 घंटे में बताओ कितना बढ़ जाती है? 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है। तो मैं कह सकता हूं क्या, जो 3 आवर बराबर बताओ कितना प्लस हो जाती है? 20 सेकंड बढ़ जाती है, 20 सेकंड प्लस हो जाती है, हो जाती है। अब 3 घंटों में अगर 20 सेकंड बढ़ जाती है, हमारे पास आवर कितने हैं? 40 के आसपास है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बताओ 1 आवर की, 1 घंटे की वैल्यू क्या आएगी? तो 3 घंटों में कितना प्लस हो रही है? 20 मिनट बढ़ जाती है। तो 1 घंटे की वैल्यू आएगी 20/3। 1 आवर की वैल्यू आ गई, 1 घंटे की वैल्यू 20/3, 1 घंटे की वैल्यू। कितने घंटे की वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है 40.5 की निकालनी है, निकालनी है। अब बताओ ये 0 है, तो 0 से आपका ये पॉइंट कट हो जाएगा, पॉइंट कट हो गया। अब चलो सोल्व करो, सोल्व करोगे तो बताओ इसको काटो, तो ये आ जाएगा भाई 1 टाइम 3 एकम 3, बच गया 1, 1 और 0 10, 3 तिया 9, बच गया 1, 1 और 5 15, 5 तिया 15। तो टोटल आ गया 135। और 135 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो बताओ कितनी सेकंड आएगी? ऊपर सेकंड है तो सेकंड ही आएगी बच्चे, ऊपर अगर सेकंड है तो बाहर सेकंड ही आएगी। तो बाहर अगर सेकंड आएगी तो 135 इंटू में 2 करोगे तो ये आ जाएगा 270 सेकंड आ जाएगी, आ जाएगी। अब 270 डिवाइड में बताओ सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड क्या कर दोगे? 60 कर दोगे। और बताओ 0 से 0 कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। 3 से काट दें तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 4/2 आ गया। कितना आ गया? 4/2। तो चलो भी यहाँ पे लिख देता हूँ 4/2 नहीं 9/2, 9/2 आ गया। अभी ये आ गया अपना 9/2। अब 9 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो बताओ मिनट कितनी आएगी? तो मिनट आ जाएगी 4.5 मिनट आ जाएगी। अब 4.5 मिनट का मतलब समझते हो क्या? 4.5 मिनट का हो जाएगा, 4.5 का हो जाएगा 4 मिनट, और 0.5 का मतलब है कितनी सेकंड है? 30 सेकंड। 4 मिनट और 30 सेकंड आ जाएगा, 4 मिनट और कितनी सेकंड आ जाएगा? अभी दिखाई दे रहा है 4 मिनट 30 सेकंड आ जाएगा। अब बताओ कितना समय होगा? होगा मतलब आगे निकालना है। तो बताओ टाइमिंग क्या है? 8:30 है। और बताओ आगे का पूछ रहा है तो बताओ कितनी मिनट जोड़नी है? 4 मिनट 30 सेकंड और जोड़नी है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सही आ जाएगा। बताओ 8:30 में 4 मिनट और जोड़ दो तो आ जाएगा 8:34 और आगे क्या आ जाएगा? कितनी सेकंड है? 30 सेकंड आ जाएगा। ये अपना आंसर है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना? ये ए वाला हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपके, देखो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है, ज्यादा से ज्यादा। तो देखो दोबारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में किसको ध्यान में रखना है? बोर्ड मास को ध्यान में रखना है। अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी तो देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में बोर्ड मास की है। किसकी है? बोर्ड मास की। इस बोर्ड मास को तो माइंड में सेट रखना है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला देखते हैं। इसने बोला यदि ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब इंटू और डी का मतलब क्या है? डिवाइड है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डी का मतलब डिवाइड है तो ये लीजिए डिवाइड है। और उसके बाद सी का मतलब क्या है? सी का मतलब इंटू है तो चलो ये आ गया इंटू। उसके बाद डी का मतलब क्या? डिवाइड, तो ये आ गया डिवाइड। डन है। ए का मतलब क्या? प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और बी का मतलब क्या? माइनस, तो ये आ गया माइनस। डन है। तो बच्चों लिख सकता हूँ क्या? 18, 18 डिवाइड में 9, इंटू में क्या आ जाएगा? 5, और उसके बाद डिवाइड में क्या आ जाएगा? 15, डिवाइड में 15, और प्लस में क्या आ जाएगा? 8, और माइनस के आएंगे 11। ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं कि बराबर में अपना क्या आएगा आंसर। तो चलो अब इसको काटो, तो इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 9 बार।
9 बार चला जाएगा। और आप इसको काटोगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, ये नंबर 81, इसको काटा तो ये आ गया 3 बार, 3 बार चला जाएगा। अब बताओ इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो बताइए 3, उसके बाद 3 प्लस में 8, तो 3 प्लस में 8 हो जाएगा 11, 11 माइनस में 11 करोगे तो बताओ अपना आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए नंबर 81, 9, इसको 5 से काटा 3, 3 को अगर 9 से काटोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बताओ 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 11, 11 में से 11 जाएगी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। बताइए बच्चों आ गया। उससे पहले बच्चों आप सभी से विनती है, आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपनी वीआईपीएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। आपका सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप ही सबसे बड़ी नींव हो। ठीक है, आपके बिना देखो कुछ भी नहीं है। तो अगर इतनी पूरी की पूरी टीम अगर अच्छा काम कर रही है तो उसमें आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, गांव ढानी के अंदर पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो भी अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ गया, यदि आज 23/2/2012, इसने क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। इसने दिया है 23, उसके बाद में दूसरा महीना 2, उसके बाद में 2012। इसको क्या दे दिया इसने, गुरुवार दे दिया। कौन सा वाला वार दिया, गुरुवार, गुरुवार दिया, ये आ गया गुरुवार आ गया, डन है। अब बोला बताइए 91, 91 दिन बाद कौन सा वाला वार होगा, 91 दिन के बाद। तो बताओ इस तारीख को अगर गुरुवार है तो 91, 91 दिन के बाद कौन सा वाला होगा। तो कैलेंडर का फिक्स नियम है, दिनों के अंदर हमेशा 7 का भाग लगता है, दिनों में हमेशा किसका भाग लगता है, 7 का। आप काटोगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 13 बार चला जाएगा, 13 7 91, 13 इंटू 7 करोगे, 13 7 91, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अब बताओ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो इसमें 0 जुड़ेगा, और 0 अगर जुड़ेगा तो आप कहोगे सर इसका अगला दिन भी कौन सा आ जाएगा, 0 जोड़ने पे आपका गुरुवार ही आ जाएगा। तो 91 दिन भी कौन सा वाला वार हो जाएगा, गुरुवार ही हो जाएगा। कौन सा वाला वार, गुरुवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसमें डी आ जाएगा। आगे बात समझ में, प्लस ऐड होने पे। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बच्चे, नेक्स्ट पे लास्ट में अपना स्कोर बताना कि भाई आपका जो स्कोर है उसमें इंप्रूवमेंट अगली बार होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। 6:45 पे बजने पर घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच निर्मित मतलब बनने वाला दोनों कोणों में से छोटा वाला कोण कौन सा होगा। जो छोटा वाला जो कोण आपको वो निकालना है। अब देखो मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य बिटवीन, दोनों हैंड्स के बिटवीन अगर एंगल बनाना है, दोनों हैंड्स के बिटवीन अगर एंगल बनाना है तो आपको एक चीज ध्यान में देनी पड़ेगी, वो कंसेप्ट है वो याद रखना पड़ेगा। कंसेप्ट है मिनट इंटू 11/2, मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे आवर्स इंटू 30। इस मेथड को अपनी खोपड़ी में सेट रखना पड़ेगा, इस मेथड से अपने सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30, मिनट की जगह मिनट रखना है और घंटों की जगह आवर्स की जगह आवर्स रखना है। तो टाइमिंग क्या दिया इसने, टाइमिंग दिया 6:45, 6:45 का समय दिया है। तो चलो मिनट की जगह मिनट आ जाएगी, तो 45 इंटू में 11/2, ठीक है। उसके बाद माइनस आवर कितने, 6, 6 इंटू में ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, डन है। चलो भी अब इसको कट करते हैं। आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 45 से 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 22.5, 22.5 आ जाएगा। अब 22.5 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 22.5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5.5 और 2 7, 2 और 2 4। आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 247.5 आएगा। कितना आएगा, 247.5 आ जाएगा। और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 180 आ जाएगा, डन है। अब चलो माइनस कर दो, 247.5 माइनस में 180 करोगे तो कितना आएगा। तो कह सकता हूं क्या इसमें से इसको घटाओगे तो यह आ जाएगा आपका 67.5 डिग्री आ जाएगा, 67.5। ठीक है, तो छोटे वाला जो एंगल आएगा वो तो आएगा 67.67, 67.5, 67.5 डिग्री का आएगा सबसे छोटा एंगल। और अगर बड़ा निकालना है तो बड़ा आप कैसे निकालोगे, बड़ा निकालोगे 360 में से लेस करके, 360 में से अगर 67.5 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बड़ा वाला एंगल आ जाएगा, बड़ा वाला। तो कह सकता हूं कि इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना सी वाला हो जाएगा, 67.5 आ जाएगा। चलें आगे, डन है यहां तक। चलो भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है। अगला आ गया, यदि P का अर्थ क्या है, डिवाइड, और Q का अर्थ है इनटू, और R का मतलब है माइनस, और S का मतलब है प्लस,
तो बताइए कौन सा इक्वेशन सही होगा, कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही होगा। अब मैंने तो आपको यही बताया है, जब भी ऐसे लेंथी क्वेश्चन आए भगवान की दया से हाथ जोड़ के करें तो करें क्या, क्या पता ऊपर से स्टार्ट करे तो नीचे वाला सही हो, नीचे से स्टार्ट करे तो ऊपर वाला सही हो। समय तो लेगा, ये टाइम तो लेगा, तो टाइम लेगा तो अपन क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करके देख लेते। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो बताओ क्यू का मतलब क्या, इंटू, तो ये आ गया इंटू, क्यू का मतलब इंटू आ जाएगा। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब माइनस, तो ये आ गया माइनस। पी का मतलब डिवाइड है, तो ये आ गया डिवाइड, पी का मतलब डिवाइड आ जाएगा। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब आपका है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस। चलो अभी सोल्व करते, इतना आता है क्या। तो लिखते हैं 6 में 18, और आगे क्या था, आर का मतलब माइनस था क्या, माइनस, माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 26/13, 26/13, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चे, 7 आ जाएगा, प्लस में 7। सोल्व करके देखो क्या आ रहा है, तो आप बताओ 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26, ये तो प्रॉपर कट गया, प्रॉपर कट गया, तो बट्टे में 11, तो ये तो बन ही नहीं सकता, 172/11 तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, प्रॉपर कट गया भाई, ये तो प्रॉपर तरीके से कट हो रहा है, देख लो। क्यू का मतलब मल्टीप्लाई, आर का मतलब माइनस, पी का मतलब है, पी का मतलब डिवाइड, और एस का मतलब प्लस, तो देखो ये तो प्रॉपर कट हो रहा है। तो बताओ 13 दूनी 26 पूरा कट हो गया 2 बार। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 को लेस कर दो, और 7 को ऐड कर दो, तो ये तो प्रॉपर आंसर आ रहा है। और इसने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, तो फ्रैक्शन में दे दिया तो डेफिनेट हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, चलो भी अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बताओ एस का मतलब क्या है, एस का मतलब प्लस है, तो ये आ गया प्लस। पी का मतलब क्या, डिवाइड, तो ये आ गया डिवाइड। आर का मतलब क्या, माइनस, तो आर का मतलब माइनस। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब इंटू, तो ये आ गया इंटू। डन है, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये आ गया 9, 9 के बाद बच्चे आगे बताओ आगे क्या आएगा। तो 9 के बाद आगे आ जाएगा प्लस, उसके बाद 9 डिवाइड 9 माइनस 9, और इंटू में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये लो, यही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो इसको काटो, बताओ कितना आएगा, एक बार जाएगा, तो 9 और 1 कितना आएगा, 9 और 1 आ जाएगा 10, 10 माइनस में 81, बराबर में देखते हैं क्या आता है। तो बताओ 10 माइनस के 81 में से अगर 10 जाएंगे तो माइनस के 71 आने चाहिए, तो बताओ माइनस के 71 है क्या। तो भाई अपनी किस्मत अच्छी थी, मिल गया, 71 आ जाएंगे माइनस के। बताओ मेरी बात समझ में आ गई बच्चे, डन है, चले आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला आ गया, यदि 100 वर्षों में अवधि, सामान्य वर्ष की अवधि होती है 365 दिन, और मैं पी सामान्य वर्ष हूं, मतलब ये सिंपल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर हूं तो बताइए पी का मान क्या होगा, पी की वैल्यू क्या आएगी। तो एक तरीके से ये पूछना चाह रहा है कि 100 वर्षों में ऑर्डिनरी ईयर कितने आएंगे, आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखो मेरी बात सुनो बच्चे, अभी यहाँ पे थ्योरी तो पढ़ा नहीं सकता, एक तरीका है, प्रोसेस है, वो तो आपको थ्योरी में समझ में आएगी। यहाँ पे आपको पूरा पूरा बेसिक बेसिक बता देता हूँ। देखो लीप ईयर क्या आता है, लीप ईयर हर 4 साल में आता है। एक लीप वर्ष बताओ कितने साल में आता है, एक लीप ईयर, वन लीप ईयर, वन लीप ईयर बताओ कितने में आता है, वन लीप ईयर आता है 4 वर्ष में। कितने वर्ष में आता है, 4 वर्ष में। तो बताओ टू लीप ईयर कितने में आएगा, तो आप बोलोगे सर टू लीप ईयर आएंगे 8 वर्ष में, 8 वर्ष में आएंगे। इसी प्रकार चलते चलते आप अगर नोटिस करोगे तो बताओ 100 वर्ष के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे। तो देखो 100 वर्ष में लीप ईयर, कोई बच्चा तो बोलेगा सर 100 वर्ष में लीप ईयर आएंगे 25, तो देखो 25 नहीं आएंगे, 100 वर्ष में लीप ईयर आएंगे 24 लीप ईयर आएंगे, 24 लीप ईयर याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये 100वां वर्ष क्या एक सेंचुरी है, और जब सेंचुरी बनती है तो 400 से डिवाइड किया जाता है। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है, सेंचुरी लीप ईयर निकालने के लिए 400 से डिवाइड किया जाता है। तो जैसे कि 100, 200, 300, इन सब के अंदर 4 से डिवाइड नहीं होगा, इन सब में 400 से डिवाइड होगा। जिसके लास्ट में 2 जीरो लग जाए, या जिसके लास्ट में 2 जीरो से ज्यादा जीरो लग जाए, फिर वो 4 से डिवाइडेबल नहीं माना जाएगा, वो 400 से डिवाइडेबल माना जाएगा। तो अगर आप पता लगाना चाहते हो कि सर ये 100वां वर्ष लीप ईयर है या नहीं, तो डिवाइड करके देख लो, नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो ये ईयर कौन सा माना जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर माना जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर माना जाएगा। और इसमें दिनों की संख्या 365 मानी जाएगी, और फरवरी 28 दिन की मानी जाएगी। फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की। उसी प्रकार 200, 200 में 4 से डिवाइड नहीं करना है, सेंचुरी बनते ही 400 से डिवाइड करना है। अब बताओ 200 में 400 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कटेगा,
तो ये भी कौन सा वाला ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। और इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, 365, और फरवरी 28 दिन की होगी, फरवरी 28 दिन की। इसी प्रकार 300 आ गया, तो इसी प्रकार 400। अब 400 में 400 से डिवाइड करो, तो 400 में 400 से डिवाइड करोगे तो बच्चे 1 टाइम जाएगा। अब पूरा पूरा चला गया ना, तो ये लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। और इसमें दिनों की संख्या कितनी है, 366 है। और इसमें फरवरी कितने दिन की है, 29 डेज की है, 29 डेज की फरवरी है। ये आप इसमें कह सकते हो। ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये 100वां वर्ष क्या है, 100वां वर्ष आपका क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, ना कि लीप ईयर है। ठीक है। तो अगर 100वां वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 25 में से कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 24। तो 100 में लीप ईयर कितने आते हैं, 100 में 24 लीप ईयर आते हैं। और 24 लीप ईयर आने का मतलब है दिनों की संख्या कितनी, 366। और फरवरी कितने दिन की आएगी, फरवरी आएगी 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की आएगी, 29 दिन की। दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366। लीप ईयर कितने आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे, 24 लीप ईयर। कितने लीप ईयर आएंगे, 24। आगे बात समझ में, डन है अभी यहाँ तक। कितने लीप ईयर आ जाएंगे बच्चे, 24 आ जाएंगे, 24 लीप ईयर आ जाएंगे। अब 100 में से 24 लीप ईयर आ गए तो बाकी क्या आएंगे, सिंपल ईयर। तो बताओ सिंपल ईयर कितने आएंगे, 76 आ जाएंगे। ये आ जाएंगे साधारण वर्ष, सिंपल वर्ष, साधारण वर्ष आ जाएंगे। और इनमें दिनों की संख्या कितनी होगी, 365। और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी आपकी 28 डेज की होगी, 28 डेज की। तो इसने ये बोला है कुल मिला के 100 वर्षों के अंदर, 100 वर्षों के अंदर लीव वर्ष कितने आएंगे, तो आपके आंसर आ जाएंगे सर 76 आएंगे। कितने आएंगे, 76। आगे बात समझ, 75 नहीं करना, 76। डन है। तो आई थिंक आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से मेहनत की होगी। आपने काफी थोड़ा कैलकुलेटिव था तो मतलब अपना ये एग्जाम। तो आप सभी वीआईपीएम से जुड़े, आप सभी से मेरी विनती है, अनुरोध है। अच्छी टीम है, अच्छी मेहनत करेगी अजीत सर के अंडर में। ठीक है। और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप संस्था से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इतना मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। रूल और रेगुलेशन और नियम, ये तीन अगर किसी संस्था के अंदर वास्तव में प्रॉपर तरीके से चल रही है चीज़ें, 2 या 3 नियम, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे बच्चे का सिलेक्शन होना कन्फर्म है। रूल भी है, रेगुलेशन भी है, अच्छी तरीके से काम चल रहा है। बच्चों के लिए प्रॉपर टेस्ट होते हैं, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, सारे टीचर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी को वीआईपीएम के साथ जुड़ना चाहिए। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के दोनों बैच अपने स्टार्ट हैं अपने जयपुर के अंदर। तो अगर कोई चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो जुड़िए। और गारंटी इस चीज़ की मैं लेता हूँ, मेहनत बहुत अच्छी करवाई जाएगी। ये नहीं कि बच्चे को ही मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी अच्छी मेहनत करवा देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।